भट्टी साहब की तरफ जाने से पहले महमल मैं चाहूंगा आप भी कंक्लूड कर दें ताकि भट्टी साहब एक बार में जवाब दे दें जो उनसे बात की गई। नहीं, मैं तो बात ये कर रही हूँ कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि अगर उनके पास सबूत होते, क्योंकि डेली मेल डिफेंडेंट थे, डेली मेल के पास अगर सबूत होते तो फिर तो माफी मांगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। माफी मांगी, पूरे का पूरा आर्टिकल उतारा, हटा दिया, डिलीट कर दिया, लाइन नहीं बदली, कोई ये सिर्फ नैब वाली चीज नहीं की। और जो मैं बात कर रही थी कि डेविड रोज ने भी अपनी ट्वीट के अंदर भी वो कह रहे हैं मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि वो उधर भी केयरफुल हो रहे हैं अपनी ट्वीट के अंदर भी। वहां अगर वो उनके पास इतने सबूत हैं इन सारी चीजों का तो वो लिखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग। दूसरा, जो डिफेड ने जब ये स्टोरी आई थी तब भी उन्होंने यही कहा था कि ये गलत इल्जाम है। और एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि इस तरह के जब झूठे इल्जाम एक रियासत की तरफ से सिर्फ एक पॉलिटिकल को सेटलिंग के लिए किया जाता है तो उससे रियासत को नुकसान होता है। कि एड एजेंसीज के ऊपर आपने इस तरीके से आपने इल्जाम लगा दिया कि उस पैसे को इधर उधर कर दिया गया है, जो कि फिर उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन किया ही होगा क्योंकि वो भी तो यूके के टैक्स पेयर्स को जवाबदेह हैं। तो उन्होंने इसी वजह से फिर कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसी वजह से ये जीते भी हैं केस के। माफी जो मांगी है और पूरे का पूरा आर्टिकल जिसके अंदर इल्जामात से जो भरा हुआ था वो उन्होंने उतारा है और फिर माफी मांगी है। वरना जैसे बात है कि आप लाइन चेंज कर देंगे, खाली एक नैब के केस वाली बात होती है। भट्टी साहब, एक तो ये बात और साथ में ये भी ऐड ऑन कर दूंगा कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में जिस तरह हमने देखा कि नून लीगी रहनुमा टारगेट रहे खान साहब का, शरीफ खानदान के खिलाफ करप्शन का एक पूरा बयानिया बनाया गया। हमने देखा उन्होंने जो खिताबात किए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, मगर तहरीक इंसाफ के दौर में भी करप्शन में कोई कमी नहीं आई और जिन इल्जामात का जिक्र करते रहे खान साहब वो प्रूव नहीं कर सके किसी भी तरीके से। जनाब स्पीकर, पहली बात फिर एक मरतबा महमल साहबा की वो जो एहतियात पसंदी पर सारा मेरा बयान मुबैना है। और आपको नहीं कह रही, डेविड रोज ने ट्वीट किया उसकी बात कर रही हूं, आपकी नहीं बात कर रही। डेविड रोज समेत, आला हजरत डेविड रोज समेत। जनाब स्पीकर, दूसरी बात मजर साहब वाली, मैं तो बिल्कुल उनके साथ हूं कि उन्होंने कल से जो शादियाने बजे थे उसमें निक्की सी ढोलकी लेके मैं भी शामिल हो गया था और मुबारकबादें मैं भी दे रहा था। पराई शादी अब्दुल्ला दीवाना बन गया था, लेकिन अभी बात मुकम्मल नहीं होगी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी मिठाई नहीं मेरे दोस्त, फिल्में अभी नहीं चलने वाली। उन्होंने खबर हटाई, उन्होंने डेली मेल ने माजरत कर लिया। अब ये छोड़ें कि नैब अब इनका है, चेयरमैन नैब इनका है, नैब वजारत दाखिला के अंदर है और तहत है। और ये खबर है शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली की, ये छोड़ दें। और शहबाज शरीफ वजीर आजम है, ये छोड़ दीजिए, इनकी कोई हैसियत नहीं। बात यह है कि जो आला हजरत डेविड रोज है उसने एक ट्वीट किया है, एक मशकूक बना दिया। हम इस तरह कर लेते हैं, उसने फिर मामले को मशकूक बना दिया है। अब मेरे जो तो सर वेबसाइट से क्यों हटाई? एक चीज मैंने पूछनी है भट्टी साहब, शहबाज शरीफ मफामती शहबाज शरीफ साहब ने अब चाहिए उनको कि डेविड रोज पर हरजाना करें, डेली मेल पर हरजाना करें, शहजाद अकबर पर हरजाना करें, $3 का करें, $1 तीनों दें। हमारे लिए वो भी काफी है और मैं फिर ढोलकी लेके मुबारकबाद दूंगा। मेरा सिर्फ इतना सा मसला है। अच्छा, एक चीज अभी मुकम्मल नहीं हुई फिल्म, अभी पिक्चर बाकी है, अभी खुशी ना मनाएं, अभी कुछ मिठाई रख लें। ये हर मर्तबा हर फैसले पे गलत मिठाइयां। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहती हूँ बशर कि देखिए, सॉरी एक सेकंड दीजिएगा। देखिए, बात यह है कि मल साहब ने भी ये बात की कि शहजाद अकबर साहब ने मिसगाइड किया इमरान खान साहब को। चले, अगर इस चीज़ की डेली मेल वाली चीज़ के ऊपर तो उन्होंने मिसगाइड किया। 190 मिलियन पाउंड्स भी एक आए थे जो शहजाद अकबर साहब की वजह से जो भी हुआ था, और वो कहाँ सेटलमेंट में गए वो भी मिसगाइड किया। मतलब इमरान खान साहब जो इस मुल्क के वजीर आजम थे, 190 मिलियन पाउंड्स वाला जो पूरा का पूरा इंसिडेंट है वो बहुत बड़ा एक करप्शन स्कैंडल है, वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है पिछली हुकूमत के ऊपर। इतनी आसानी से तो कोई मिसगाइड नहीं हो सकता, लेकिन इस सब चीज़ों के ताने बाने जाके बनते हैं रूडा से और भी बहुत सारी चीज़ों से जो मुबैना है। लेकिन यह कि जो 190 मिलियन पाउंड मुबैना नहीं है, वो आए और किस तरीके से आए। क्या शहजाद अकबर साहब भी मंजर से बिल्कुल गायब हैं, वो ट्वीट करते हैं, ट्वीट करते रहते हैं। न्याजी साहब, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें जी। देखिए जी, बात ये पहले तो ये देखें कि जो वो फरमा रहे हैं डेविड रोज का अपना बैकग्राउंड चेक करें। ये पहला मौका नहीं है कि उन्होंने डेली मिरर को जो है ना जो जुर्माना करवाया है या माफी मंगवाई है। ये डेविड रोज पहले भी कर चुके हैं इस तरह की स्टोरीज के बारे में, क्योंकि वैसे भी वो टेबलेट पेपर है। डेली मिरर की ओवरऑल भी ये रेपुटेशन है कि वो इधर से पैसे कमाते हैं, इधर से थोड़ा बहुत
सेटलमेंट में लगा देता है। फिर हम मत भूलें कि जी नेशनल क्राइम एजेंसी का जो केस था वो था क्या, शहजाद अकबर साहब ने और इमरान खान साहब की हुकूमत ने भेजा कि जी मनी लॉन्ड्रिंग करके शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे पैसा भेजा, और वहां पे जाहिर है जो पैसा फ्लड के अंदर, फर्ज किया अस्यूम कर लेंगे फ्लड के अंदर से पैसा इन्होंने जो साइफन आउट किया वो उन्होंने मनी लॉन्डर करके इंग्लैंड भेज दिया या और पैसे। तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने 3 साल इन्वेस्टिगेशन की। इन द इवेंट ऑफ थिंग्स अकाउंट्स बैन के 13 नाम उन्होंने और दिए, 12 या 13। उन्होंने कहा ये बंदे भी इनके बेनामी अकाउंट हो सकते हैं, इनके दोस्त है सुलेमान शहबाज के फला फला के, फैमिली पूरी के अकाउंट सीज रहे। और इतना एग्रेसिव हुआ, लगता था कि नेशनल क्राइम एजेंसी जो है किसी वक्त भी जिस तरीके से उन्होंने एग्रेसिवली उसको अटैक किया होता कि कुछ जरूर उनके पास कुछ सब्सटेंस है। चुनाचे जब उन्हें क्लीन चिट थी, तो मुझे और कुछ नहीं कहना, मुझे इन मसलों से कहना है कि जब आपको पता चल गया और आप एक केस हार गए, भूल जाए भी डेली मिरर ने क्या कहा या क्या नहीं कहा और कौन सा नुक्ता डालना चाहिए था, आर्टिकल हटा देना किसी अखबार के लिए इससे बड़ा रिट्रीट नहीं होता। उसके अंदर से ये मुश्किल कि इसमें मिर्चें थी और आलू कम थे। तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने सेटल तरीके से कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, सारे अकाउंट रिलीज किए और क्लीन चिट दी। अगर इनको इतराज है बता दे तरीके साहब वाले सही। और उसके बाद बात यह कि अपने मसले को भी तो उजागर करें। फाइनेंशियल टाइम्स को क्यों नहीं जाते? इतनी बड़ी इमरान खान साहब के बारे में मैंने बताया, मैं उनके आपको बताया कि उसको नोइंग इमरान खान कि उनके लिए कितना बड़ा साने है। ये तो जनरल बात के महमल ने या मदर साहब ने उनके लिए सान है। आई नो हिम पर्सनली के जी वहां पे तो यूरोप को कितना उनकी सारी जिंदगी वो पाकिस्तान के अंदर उनकी साख को नुकसान पहुंचे, यूरोप में इमरान खान साहब की साख को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और फाइनेंशियल टाइम्स या मदरसा बता देंगे कि किस जो है क्रेडिबिलिटी का और किस लेवल का अखबार है, कितनी साख है। सही। न्याजी साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। भट्टी साहब आप पर भी आते हैं, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में आते हैं, साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। भट्टी साहब जो ब्रेक से पहले न्याजी साहब बात कर रहे थे, और इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आपको याद होगा ब्रॉडशीट के सरबराह कावे मूसवी ने भी नवाज शरीफ से मुआफ़ी मांगी थी और कहा था कि हुकूमत पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया और नैब का एहतसाब सिर्फ एक फ्रॉड है। अब बात कीजिएगा। जनाब स्पीकर, मेरे दोस्त काबिल एहतराम न्याजी साहब ने डेविड रोज का बैकग्राउंड की बात की। तो बैकग्राउंड तो अगर ये देखा जाए तो कावे मूसवी का भी खैर से जो शानदार बैकग्राउंड है वो भी आपको पता है। और उमर फारूक ज़हूर साहब जो हैं घड़ियों वाले, उनका बैकग्राउंड भी देखा जाए तो वो भी कमाल का है। बैकग्राउंड पे ना जाएं अगर और चलो यही मान लेते हैं, छोड़े जनाब स्पीकर, मैं ऐसे ही और चक्रों में पड़ गया। उन डेविड रोज का बैकग्राउंड भी बड़ा मुतनाज़ है, मशकूक है, ये अखबार भी बड़ा डम्मी है जनाब स्पीकर। तो फिर कल मेरा वजीर आजम सरबे सजूद क्यों हो गया था? फैसला आने की देर थी, वो उधर ही पता नहीं किसी टेबल पे या पता नहीं कहाँ सरबे सजूद हो गया हूँ और खुशियां हैं। और मरियम औरंगजेब साहबा तो इमरान खान पर पहुंच गई। भट्टी साहब जब ये केस आया था, जब ये अखबार में आर्टिकल आया था शहबाज शरीफ का मामला, उस वक्त ये अखबार फ्रॉड नहीं था? नहीं, क्योंकि भट्टी साहब बात ये है कि उनके ऊपर इतना बड़ा एक इल्जाम लगा है। महमल आज पता नहीं क्या हो गया, क्यों लाइनें मिल गई है मेरी और आपकी। मैं 2 हफ्ते की छुट्टी के बाद आई हूं ना, मेरी जान छोड़। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जनाब स्पीकर के ये डेविड रोज भी खराब, अखबार भी खराब, जब आर्टिकल आया वो भी खराब, मान लिया। तो ये क्यों शहबाज शरीफ साहब सरबे सजूद हो गए? कहते डम्मी अखबार था यार, डम्मी इल्जाम था, गोली मारो आगे बढ़ो। और तो खान साहब याद कराते रहे ना हर तकरीर में, हर ट्वीट में। तुम जमान पार्क में मौजूद हो, अगर जमान पार्क में मौजूद हो तो फौरन माफी मांग लो, फौरन। और अगर जमान पर एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो या अपनी पट्टी बदलवा रहे हो तो फिर थोड़ी सी देर दे देंगे। जनाब स्पीकर, क्या मस्खरों के हत्थे चढ़े हुए हैं हम। मैंने सिर्फ सिंपल सी एक बात कही है कि मैं मुबारकबाद देने को तैयार हूं, इल्जाम भी गलत होगा। मैं नहीं तवक्को करता कि शहबाज शरीफ साहब जलजला के फंड खा गए हैं, लेकिन अब अगर उनके हक में फैसला आ गया है, डेविड रोज ने मशकूक बना दिया है, हरजाना करें, $1-1 करें और उनसे हरजाना लें। माफी और है क्या? बात है, हमें मिठाइयां ना खिलाएं,
हमें तो पहले ही शुगर हो गई है मिठाइयां इनकी खा। अच्छा भट्टी साहब, इससे पहले कि हम महमल की तरफ जाएं, एक वन लाइनर में आपसे बात पूछना चाहूंगा। अगर कोई अखबार या वेबसाइट आर्टिकल डिलीट करती है या हटाती है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होती कि वो अपनी गलती नहीं मानती? जनाब स्पीकर, अल्लाह आपको खुश रखे। आज आपका चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और आज आप एंकर बनते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता यकायक। मैं कहता हूं बिल्कुल होती है, लेकिन वो जो खबर वाला डेविड रोज है आला हजरत जो है, उसने एक ट्वीट फरमा दिया है। और अच्छा उस ट्वीट को भी छोड़ दें, चलो आज क्या याद करेंगे, मैं क्यों पता नहीं आप लोगों के साथ मिलता जा रहा हूं। अच्छा उस ट्वीट को भी छोड़ दें, केस जीत चुकी हैं, खबर हट चुकी है और माजरत का हो चुकी है। महमल कराची वाली माजरत हो चुकी है, अब हरजाना करें, ये किरदार कुशी हुई है। भट्टी साहब वैसे आप ये हरजाने वाली बात, असल में ये तो ये भट्टी साहब ये तो केस जीत गए एक्चुअली, क्योंकि इनसे नहीं, एक से भट्टी साहब मेरी बात मजहर अब्बास आल मारूफ। चले भट्टी साहब, अब महमल की सुन ले, आपकी काफी कि ये लोग तो केस जीत गए, ताकि हम मुबारकबाद बकायदा दें। भट्टी साहब ये तो केस जीत गए, इनसे तो माफी भी मांग ली, आर्टिकल भी पूरे का पूरा डिलीट हो गया। जैसा मैंने कहा अगर सबूत होता तो कोई आर्टिकल डिलीट नहीं करता, सीधी सी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब से भी ये कहे कि हर जाने के लिए दावा करे फाइनेंशियल टाइम्स को, उससे बड़ी स्टोरी कौन सी थी? 190 मिलियन पाउंड्स वाली बड़ी स्टोरी होगी, एक 190 मिलियन पाउंड्स वाली बड़ी स्टोरी। और फाइनेंशियल टाइम्स को सू क्यों नहीं किया अभी तक? पेंट हाउस बैरी कजाक कहा था 23 जायदादों वाला, वो नहीं गए। लेकिन आपकी मैं बात 100% मानता हूं, शहजाद अकबर पे किसी दिन केस रख लीजिए, उस पर बहुत सारे और। चलिए महमल आपकी बात मान गए, मजहर अब्बास साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सिंपल सी चीज है, मेरे आपके लिए ना हमें वैसे भी मिठाई खानी चाहिए है ना, ये हमारा मसला नहीं है। एक अखबार है, नहीं हमारे घर के आगे मिठाई बांट रही थी, मैं गलती से नहीं, एक अखबार है, एक टेबलॉइड है, एक टेबलॉइड है। जब उसने स्टोरी की थी उस वक्त भी, और जब उसने स्टोरी विड्रॉ की उस वक्त भी, वो अखबार बरतानिया में कितना संजीदा लिया जाता है उससे हम वो कर लें। तो ना शहबाज शरीफ इस स्टोरी विड्रॉ करने से मिस्टर क्लीन हो जाते हैं, ना इस स्टोरी को लगाने से वो 100% हो जाते हैं करप्ट। ये चीज़ें जो होती हैं ये चलती, असल चीज़ ये होती है कि अखबार की क्रेडिबिलिटी इन चीज़ों से डैमेज होती है। और इसलिए अब शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल उन पर दावा करना चाहिए। अगर वो दावा नहीं करते तो ये गलत रिवायत करेगी। और मैं फिर ये कहूँगा कि छोड़ दें डेली मेल या फाइनेंशियल टाइम्स क्या कहते हैं, अपने मुल्क में कवानीन क्यों नहीं बनाते, कानून साजी सारे लोग क्यों नहीं बनाते? माफी मांगी है ना। और एक चीज उन्होंने वही चीज की दूसरी चीज, जब भट्टी साहब ये कहते हैं कि रेपुटेशन अगर अच्छी नहीं, देखे इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनके वो ब्रिटिश टैबलॉइड है या उसकी रेपुटेशन अखबार की कैसे, तो वो भी तासुर खत्म होगा। एक बाहर के मुल्क के अंदर इतनी बड़ी स्टोरी होगी, इस तरह के इल्जामात लगे, और यहाँ पर रियासत, यहाँ की हुकूमत रोज उसके ऊपर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, उसको अपना नाम साफ करने के लिए ये हरजाने और कोई भट्टी साहब डेफेमेशन का केस किया। और उस वक्त वाकई सेलिब्रेशन एक नजर आ रही थी कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, बयानात सामने आते थे। ये तो कहीं भी अगर ब्रिटिश किसी भी अखबार के अंदर बेशक उसकी जीरो क्रेडिबिलिटी हो, अगर कोई इस तरह की खबर हम पे भी छपे और वो झूठ हो और उनके पास कोई सबूत नहीं होंगे तो हम भी जाके करेंगे, क्योंकि वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। अच्छा भट्टी साहब, क्योंकि टाइम कम है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में चाहूंगा आपसे, और जो मजहर अब्बास साहब कानून साजी की बात कर रहे हैं वो कितना जरूरी है इस वक्त? जनाब स्पीकर, ये तो हमारा बुनियादी इशू है जो मजहर भाई जिसकी बात कर रहे हैं, इस पर तो हम बहुत रोध हो रहे हैं कि इस मुल्क में कानून साजी होनी चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए और इस एक मुकर्रर वक्त के अंदर फैसला होना चाहिए। क्यों हम इंग्लैंड में जीत जाते हैं और यहाँ दादे के पोते भुगत। बिल्कुल, आपका भी और सभी तज्जियाकारों का ये पॉइंट है कि कानून साजी पर जोर देना चाहिए, कवानीन पर काम करना चाहिए।